विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे साल 2025 में उत्तर प्रदेश में विरासत के साथ विकास को बढ़ावा देते हुए पर्यटन के क्षेत्र में मिली उपलब्धियों और मजबूत होती वैश्विक पहचान पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। साल 2025 में उत्तर प्रदेश ने ये बात साबित करके दिखाई है, जिसके कारण ये साल प्रदेश के लिए पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान के लिहाज से एक महत्वपूर्ण वर्ष बनकर सामने आया। ये वो समय रहा जब प्रदेश ने आस्था, संस्कृति और विकास को केवल भावनात्मक विषय न रहने देकर ठोस नीतियों, आंकड़ों और वैश्विक मंच पर प्रस्तुति के माध्यम से एक सशक्त पर्यटन मॉडल के रूप में स्थापित किया। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 की सोच के अनुरूप प्रदेश सरकार ने विकास की गतिविधियों, धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों से प्रदेश की प्रमुख धार्मिक नगरियों की विश्व पटल पर बनती नई पहचान को और मजबूती दी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे देश के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी माना और कहा कि अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, कुशीनगर जैसे स्थलों ने पूरी दुनिया में देश प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाया है। उत्तर प्रदेश आज पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया को अपनी ओर पर्यटन की दृष्टि से लुभाने में सफल हुआ है। यह विरासत और विकास के एक बेहतरीन समन्वय को आगे बढ़ाने का काम भी करता है। बाबा विश्वनाथ का पावन धाम करोड़ों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अयोध्या धाम एक नए रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ है। ब्रज क्षेत्र, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, इन सब ने दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की है। बौद्ध पर्यटकों की दृष्टि से सारनाथ, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कौशाम्बी, संकिसा, जहां यह बौद्ध श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, वहीं जैन टूरिज्म की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश में अनेक संभावनाएं हैं। अयोध्या और लखनऊ इस साल आए इस परिवर्तन के सबसे स्पष्ट उदाहरण हैं, जहां एक ओर धार्मिक परंपराएं विश्व रिकॉर्ड और यूनेस्को के मानकों तक पहुंचती दिखाई दी, तो दूसरी ओर खान पान और रचनात्मक संस्कृति ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल की। अयोध्या में धार्मिक माहौल के साथ ही पर्यटन की नई ऊंचाइयों को छुआ गया। अयोध्या, जो लंबे समय तक केवल धार्मिक आस्था के केंद्र के रूप में जानी जाती रही, 2025 तक आते आते एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन नगर के रूप में विकसित हुई है, जहां वर्ष भर गतिविधियां बनी रहती हैं। सरकार का प्रयास है कि इन धार्मिक स्थलों पर विकास के जरिए न केवल पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, बल्कि विरासत और संस्कृति को मजबूती के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए। प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह कहते हैं कि सरकार का ध्यान प्रमुख धार्मिक स्थलों के साथ हर उस जगह के विकास पर है, जहां से पर्यटन को आगे ले जाया जा सकता है और दुनिया में प्रदेश की पहचान बढ़ाई जा सकती है। एक शहर नहीं, हम लोग पूरे प्रदेश में इसके लिए काम कर रहे हैं। जो भी डेस्टिनेशन ऐसे हैं जहां हमारे पर्यटक आकर्षित होते हैं, श्रद्धालु आकर्षित होते हैं, चाहे वो ऐतिहासिक स्थल हो, धार्मिक स्थल हो, आध्यात्मिक स्थल हो, चाहे बौद्ध सर्किटें हो, भगवान राम वन गमन पथ हो, चाहे नेमी सारण्य हो, चाहे हमारी देवी का धाम मिर्जापुर का हो, या अन्य तमाम जो क्षेत्र हैं, हमारा मथुरा वृंदावन हो, अयोध्या हो, हमारा काशी हो, जो आगरा हो, बटेश्वर हो, इस तरह के जितने भी डेस्टिनेशन हैं जहां हम लोग पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं और उनकी संख्या में बढ़ाने की और संभावनाएं, उन सबको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से 2025 तक अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या 20 करोड़ से अधिक हो चुकी है। इनमें देश के सभी राज्यों के अलावा अमेरिका, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया और खाड़ी देशों से आने वाले विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। ये संख्या केवल किसी एक आयोजन की देन नहीं, बल्कि लगातार हो रहे अवसंरचनात्मक विकास और वैश्विक स्तर पर बढ़ती पहचान का परिणाम है। अयोध्या में राम मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम के मौके पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले अयोध्या मर्यादा का केंद्र थी, अब अयोध्या विकसित भारत का मेरुदंड बनकर उभर रही है। अयोध्या धाम में रामलला का मंदिर परिसर भव्य से भव्यतम हो रहा है और साथ ही अयोध्या को संवारने का काम लगातार जारी है। आज अयोध्या फिर से वह नगरी बन रही है जो दुनिया के लिए उदाहरण बनेगी। 21वीं सदी की अयोध्या मानवता को विकास का नया मॉडल दे रही है। तब अयोध्या मर्यादा का केंद्र थी, अब अयोध्या विकसित भारत का मेरुदंड बनकर उभर रही है। साथियों, भविष्य की अयोध्या में पौराणिकता और नूतनता का संगम होगा। अयोध्या वासियों को सुविधाएं मिले, उनके जीवन में समृद्धि आए, इसके लिए निरंतर काम चल रहा है। अयोध्या की दीपावली, जिसे अब दीपोत्सव के नाम से जाना जाता है, 2025 में केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं रही, बल्कि इसे विश्व की सबसे बड़ी सामूहिक दीप प्रज्वलन परंपरा के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस वर्ष सरयू नदी के तट पर 56 से अधिक घाटों पर 26,17,215 दीप एक साथ प्रज्वलित किए गए, जिससे एक बार फिर नया विश्व रिकॉर्ड कायम हुआ। इस उपलब्धि से जहां पूरी दुनिया में दीपोत्सव ने लोगों को अपनी ओर लुभाया है, वहीं अयोध्या के महंत बृजमोहन दास कहते हैं कि सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि अयोध्या की वैश्विक पहचान दीपोत्सव जैसे आयोजन से प्रगाढ़ हो रही है। श्री योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से निरंतर अयोध्या में दीप उत्सव का कार्यक्रम मनाते हैं और इस तरह मनाते हैं जैसे लगता है त्रेता काल में राम जी का स्वागत किया गया था, उसी आधार पे यहाँ पे अयोध्या में स्वागत कराते हैं। और हर साल अयोध्या अपने रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाती है। तो इस साल भी अयोध्या ने अपने रिकॉर्ड को छोड़कर आपकी 26 लाख प्लस दीपों से अयोध्या को सजाकर और गिनीज बुक में अयोध्या का नाम दर्ज हुआ है। इस बार के दीपोत्सव के भव्य आयोजन में 30,000 से अधिक स्वयंसेवकों की भागीदारी रही और रिकॉर्ड सत्यापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की निगरानी में पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। दीपोत्सव सप्ताह के दौरान ही लगभग 15 से 18 लाख पर्यटक अयोध्या पहुंचे, जिससे होटल, धर्मशालाएं और होम स्टे पूरी तरह भरे रहे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा सबल मिला। यहाँ के होटल कारोबारी शरद कपूर कहते हैं कि सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि स्थानीय कारोबारियों को अब बड़ा लाभ मिल रहा है। जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से हमारे अयोध्या धाम में पर्यटकों का आना काफी बढ़ गया है, जिसके कारण यहाँ का व्यवसाय बहुत अच्छी तरीके से फल फूल रहा है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। विभिन्न प्रकार के लोगों के आने जाने से हर प्रकार के व्यवसाय की उन्नति हो रही है, जिसके कारण यहाँ के लोगों का जीवन स्तर काफी सुधर रहा है और काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। साल 2025 में दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने की दिशा में भारत को महत्वपूर्ण सफलता मिली, जिसे सांस्कृतिक साख के नजरिए से साल की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से भारत ने दीपावली को एक जीवंत, सामूहिक और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें प्रकाश, सामाजिक सहभागिता, लोक कला, संगीत और आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश है। यूनेस्को के मानकों के अनुरूप इसके दस्तावेजीकरण और वैश्विक प्रस्तुतिकरण को स्वीकार किया गया, जिससे दीपावली को अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहचान मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि दीपावली का वैश्विक मंच पर सम्मान भारत की सांस्कृतिक शक्ति और वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रतीक है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे अयोध्या, उत्तर प्रदेश और भारत की सांस्कृतिक चेतना की जीत बताते हुए कहा कि दीपोत्सव ने भारतीय परंपराओं को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाई है। उन्होंने दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में कहा कि जब दुनिया अंधेरे में थी, तब भी अयोध्या ने अपने आराध्य के स्वागत के लिए जो दीप प्रज्वलित किए, वही महापर्व बन गया। हजारों वर्ष पहले दुनिया जब अंधकार में जी रही थी, तब अयोध्या ने अपने भगवान के, अपने आराध्य के और अपनी आस्था के आगमन को, उनके अभिनंदन के लिए जो दीप प्रज्वलित किए थे, वही दीपोत्सव और दीपावली के रूप में सनातन धर्म का एक महापर्व बन गया था। इस उपलब्धि का सीधा संबंध अयोध्या से जुड़ता है, जहां बीते वर्षों में दीपावली को दीपोत्सव के रूप में वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया गया। सरयू घाटों पर एक साथ जलते लाखों दीपकों, विश्व रिकॉर्ड, सामूहिक सहभागिता और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दीपावली को केवल धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि वैश्विक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में स्थापित किया।
अयोध्या इस पूरी पहल का सांस्कृतिक केंद्र बनकर उभरी। अयोध्या के संत राम दिनेशाचार्य ने कहा कि ये सबके लिए गर्व की बात है कि सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में दीपोत्सव को शामिल किया गया है। अयोध्या जिस प्रकार से अपनी मर्यादा के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है और भगवान श्री राम जिनके रूप स्वरूप और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वरूप से पूरी दुनिया अभिभूत है, ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक में एक और नया आयाम दीपोत्सव के रूप में जुड़ा हुआ है, जो यूनेस्को ने भी जिसको स्वीकार कर लिया है। और अब मुझे लगता है कि ये दीपोत्सव का जो पर्व है वो अयोध्या का ही पर्व है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ राम जी की मर्यादा पूरे विश्व में मर्यादा की स्थापना करती है, दीपोत्सव संसार के तम को समाप्त करके प्रकाश की ओर व्यक्ति को ले जाने का कार्य करती है। अयोध्या की पहचान को मजबूत करने में राम मंदिर परिसर में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा। मंदिर शिखर पर पारंपरिक धर्मध्वज की स्थापना वैदिक अनुष्ठानों के साथ संपन्न हुई, जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी रही। ये कार्यक्रम केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं रहा, बल्कि एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक क्षण के रूप में देखा गया, जिसने अयोध्या को आधुनिक भारत की सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण समारोह में अयोध्या का महत्व बताया और कहा कि राम मंदिर का दिव्य प्रांगण भारत के सामूहिक सामर्थ्य की चेतना स्थली बन रहा है। अयोध्या वह भूमि है जहां आदर्श आचरण में बदलते हैं। यही वह नगरी है जहां श्री राम ने अपना जीवन पथ शुरू किया। इसी अयोध्या ने संसार को बताया कि एक व्यक्ति कैसे समाज की शक्ति से, उसके संस्कारों से पुरुषोत्तम बनता है। विकसित भारत बनाने के लिए भी समाज की इसी सामूहिक शक्ति की आवश्यकता है। मुझे बहुत खुशी है कि राम मंदिर का दिव्य प्रांगण भारत के सामूहिक सामर्थ्य की भी चेतना स्थली बन रहा है। राम मंदिर पर ध्वजारोहण के बाद से मंदिर परिसर में दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा और सांस्कृतिक आयोजनों को अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थलों के अनुरूप व्यवस्थित किया गया है, जिससे यहां आने वालों को न केवल अविस्मरणीय अनुभव मिल रहा है, बल्कि स्थानीय संतों में भी उत्साह है। अयोध्या के संत पवन कुमार शास्त्री कहते हैं कि ऐसे आयोजनों ने पूरी दुनिया में अयोध्या की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। ध्वजारोहण का कार्यक्रम और श्री राम मंदिर के निर्माण का जो कार्यक्रम है, यह निश्चित रूप से इस भारत राष्ट्र के लिए एक गौरवशाली और बहुत बड़े जो त्याग और बलिदान, तपस्या और बहुत दिनों की जो प्रतीक्षा थी, उस प्रतीक्षा को के पूर्ण होने का यह बहुत सुंदर सुअवसर रहा है। और निश्चित रूप से अयोध्या जी की पहचान तो विश्व विख्यात रही है अनादिकाल से, लेकिन वर्तमान समय में अयोध्या जी को विश्व विख्यात बनाने में यह सबसे बड़ा योगदान रहा है। विकास के स्तर पर अयोध्या में 2025 तक 1000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगी। शहर की प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण, सरयू घाटों का सौंदर्यीकरण, मल्टी लेवल पार्किंग, आधुनिक स्ट्रीट लाइटिंग, डिजिटल साइनेज और यात्री सुविधा केंद्र विकसित किए गए हैं। अयोध्या के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी इन कार्यों के लिए सरकार की सराहना करते हैं और कहते हैं कि अयोध्या की पहचान दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वर्ष 2025 में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं, तमाम फ्लाईओवर्स, हमारा रामपथ, भक्ति पथ और जितने भी बड़े मार्ग हैं, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग, जो भी विकास योजनाएं हैं, आज अयोध्या उन सब पूर्णता के साथ अपनी दिव्यता और भव्यता के साथ पूरी दुनिया को दिखाई पड़ रहा है। विरासत के साथ समृद्धि का कोई एक मॉडल बनकर अयोध्या पूरी दुनिया के सामने आई है और हम सभी लोग यह उम्मीद करते हैं कि 2026 में इस मॉडल की पहचान पूरी दुनिया में और मजबूत हो। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कई महानगरों के लिए सीधी उड़ानों ने शहर की कनेक्टिविटी को नया आयाम दिया। साथ ही लगभग 5000 नए होटल और लॉजिंग रूम भी जोड़े गए, जिससे बढ़ते पर्यटक दबाव को संतुलित किया जा सका। अयोध्या एयरपोर्ट के डायरेक्टर धीरेन्द्र सिंह बताते हैं कि इस साल किस तरह से यहां पर हवाई सेवाओं का विस्तार किया गया। अयोध्या एयरपोर्ट पे लगातार कनेक्टिविटी तो बढ़ती जा रही है और इस तरीके से आज की डेट में अगर हम बात करें तो हम देश के कई हिस्सों से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। चाहे अहमदाबाद, गुजरात से आप बात करें तो अहमदाबाद से हम रोजाना 2 फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं, स्पाइसजेट और इंडिगो की। मुंबई से भी हम रोजाना 2 फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं,
और साथ ही साथ हैदराबाद, मतलब आप कहें कि हैदराबाद से भी हम कनेक्टेड हैं, डायरेक्ट फ्लाइट है हमारी, बेंगलुरु से भी डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं हमारी, और दिल्ली से भी निश्चित तौर पर लगभग 4 फ्लाइट्स रोज की, मतलब 8 मूवमेंट्स हैं हमारे, और हिसार से भी हम कनेक्टेड हैं। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से अयोध्या की कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। और पैसेंजर्स की अगर मैं बात करूं तो लगभग 3500 से 4000 पैसेंजर्स जो हैं हम हैंडल कर रहे हैं रोजाना बेसिस पे अयोध्या एयरपोर्ट में, और अब अयोध्या एयरपोर्ट और आगे एक्सपैंड होने के लिए तैयार है, और पैसेंजर्स भी बहुत यहाँ से खुश हैं। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे की अगर मैं बात करूँ जो होता है, पैसेंजर से फीडबैक लिया जाता है, उससे भी अयोध्या जो है पिछले रैंकिंग से लगभग 26 रैंकिंग की उड़ान लगाई है, और अब हम 10वें स्थान पर हैं पूरे देश में। इस तरीके से आप देखें तो गुणवत्ता के मामले में भी अयोध्या एयरपोर्ट बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, साथ ही साथ पैसेंजर्स को अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे रहा है। अयोध्या में न केवल पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, बल्कि यहां आने वालों को यादगार अनुभव मिले, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। सुरक्षा पर स्थानीय प्रशासन ने विशेष ध्यान देते हुए पूरे शहरों को कैमरों से लैस किया है। तकनीक के प्रयोग से ये कोशिश की गई है कि यहाँ आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को कोई परेशानी न हो, और ये बातें ही अयोध्या को विश्व स्तरीय पहचान दे रही हैं। अयोध्या के एसपी सिटी चक्रपाणी त्रिपाठी कहते हैं कि यहाँ पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन पुख्ता व्यवस्था कर रहा है। जनपद अयोध्या विश्व के प्रमुखतम धार्मिक स्थलों में से एक है, जहाँ पर श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के आगमन में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के सुखद, सुरक्षित एवं सुगम यात्रा के दृष्टिगत अयोध्या पुलिस द्वारा विस्तृत प्रबंध किए गए हैं। महत्वपूर्ण स्थलों पर सुरक्षा की दृष्टि से ड्यूटियां लगाई गई हैं। साथ ही अयोध्या के सर्विलेंस एवं विभिन्न ड्यूटियों के समन्वय के दृष्टिगत मॉडर्न कंट्रोल रूम की सहायता भी ली जाती है। पूरे अयोध्या में सुगम यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत विस्तृत यातायात की ड्यूटियां भी लगाई गई हैं। कुल मिलाकर के सभी अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के सुविधा के दृष्टिगत पुलिस निरंतर कार्यरत है। केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतिगत स्पष्टता ने इस पूरे बदलाव को दिशा दी है। पर्यटन को आर्थिक विकास का प्रमुख स्तंभ मानते हुए कनेक्टिविटी, स्वच्छता, सुरक्षा और अनुभव आधारित पर्यटन पर लगातार निवेश किया गया है। स्थानीय युवाओं को गाइड, पर्यटन मित्र और होम स्टे संचालक के रूप में प्रशिक्षित कर पर्यटन के लाभ को समाज के निचले स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। अयोध्या तीर्थ विकास परिषद के सीईओ जैनेंद्र कुमार ने बताया कि लगातार ऐसे प्रयास और निर्माण कराए जा रहे हैं, जिससे अयोध्या में न केवल विश्व स्तरीय सुविधा मिले, बल्कि सांस्कृतिक धरोहरों को भी नई पहचान दिलाई जा सके। अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रोग्राम और महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की गई हैं। उनमें से एक है साकेत भवन के पास, साकेत सदन के पास एक पार्क का निर्माण किया जा रहा है अमृत 2.0 के अंतर्गत, जो कि रामायण थीम पर आधारित है। इसके अतिरिक्त जो साकेत सदन है उसमें परिक्रमा म्यूजियम विकसित किया जा रहा है, जो कि श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के द्वारा कराया जा रहा है। इसमें दुनिया में होने वाली देश और अयोध्या की होने वाली 5 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमाओं का एक म्यूजियम तैयार होगा। इसके अतिरिक्त नगर निगम अयोध्या के द्वारा एक वैक्स म्यूजियम का भी निर्माण करा दिया गया है, जो कि शीघ्र उसका लोकार्पण आगे आने वाले समय में कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारे सभी घाटों का पुनरुद्धार कराया जा रहा है। एक नगर निगम अयोध्या के द्वारा और अवध यूनिवर्सिटी के मध्य गाइड और पर्यटन मित्र का एक ट्रेनिंग के लिए एक MOU हम लोगों ने किया है, ताकि हमारे पास प्रशिक्षित और ट्रेंड हमारे गाइड रहें, ताकि लोगों को यहाँ आने में किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। एक और अयोध्या सांस्कृतिक पटल पर अपनी नई पहचान स्थापित कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर लखनऊ ने 2025 में सांस्कृतिक पर्यटन के एक अलग लेकिन उतने ही प्रभावशाली मॉडल को प्रस्तुत किया। यूनेस्को द्वारा लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किए जाने के बाद यह शहर केवल नवाबी विरासत या स्थापत्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैश्विक फूड टूरिज्म मानचित्र पर उभर कर सामने आया। पर्यटन विभाग के अनुसार 2025 में लखनऊ आने वाले पर्यटकों में लगभग 30% ऐसे रहे जिनकी यात्रा का प्रमुख उद्देश्य अवधी भोजन और स्थानीय पाक संस्कृति का अनुभव लेना था। गलौटी कबाब, अवधी बिरयानी, निहारी, शेरमाल और पारंपरिक मिठाइयां अब संगठित फूड ट्रेल्स और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही हैं। यूनेस्को की इस मान्यता के बाद राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन पहल को तेज किया, जिससे लखनऊ को अवधी व्यंजनों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में
ठोस कदम उठाए गए हैं। कि उन लोगों को आज अवसर मिल रहा आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश एक नई नई पहचान विश्व पटल पर स्थापित करने का काम कर रहा है, उसके लिए बहुत बहुत समस्त प्रदेशवासियों को बधाइयां, शुभकामनाएं। राजधानी लखनऊ को यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित करने का काम किया गया है। ये उस सिटी को घोषित करते हैं जहाँ खान पान की परंपरा, सांस्कृतिक विविधताएं और नवाचार को लेकर के विश्व को प्रेरित करने की जो स्थान, जो डेस्टिनेशन अपनी हैसियत रखता है, उसको बहुत सुविचारित तरीके से इस विश्व स्तरीय संस्था के द्वारा चयन करने का काम होता है। इसमें लखनऊ को चयन करने का काम हुआ है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जो अपनी तहजीब, अपनी संस्कृति और अपने नवाचार के लिए विख्यात है, ऐतिहासिक नगरी है, उसको एक सम्मान मिला है। इससे पूरे प्रदेशवासी अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इससे जुड़े छोटे रेस्टोरेंट, पारंपरिक रसोइये और फूड स्टार्टअप्स की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और 2025 में अकेले लखनऊ में फूड टूरिज्म से जुड़े रोजगार में लगभग 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। लखनऊ को यूनेस्को से क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की उपाधि मिलने के बाद लखनऊ के मशहूर खान पान प्रतिष्ठानों के मालिक प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। 56 भोग के शेखर गुप्ता का कहना है कि लखनऊ में बनने वाली मिठाइयां और जो भी परंपरागत व्यंजन तैयार किए जाते हैं, उनको तैयार करने का एक विशेष तरीका होता है। लखनऊ की पाक कला एक आर्ट है। अब यूनेस्को की सूची में नाम आने के बाद विश्व स्तर पर लखनऊ का पर्यटन और अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करेगा। लखनऊ को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की उपाधि दी है। हैदराबाद के बाद यह भारत का दूसरा ऐसा शहर है जो इस लिस्ट में शामिल हुआ है। मैं इसके लिए यूनेस्को का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे लगता है कि यह सम्मान लखनऊ को बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, क्योंकि लखनऊ की पाक कला, यहाँ जिस अनूठे तरीके से मिठाई बनाई जाती है या जो भी परंपरागत व्यंजन तैयार किए जाते हैं, उनको तैयार करने का एक विशेष तरीका है। यह अपने आप में एक आर्ट है। हमारे यहाँ प्रतिष्ठान को ही ले लीजिए, हम लोगों के व्यंजन न सिर्फ भारतवर्ष बल्कि विश्व में न जाने कहाँ कहाँ जाते। मैं समझता हूँ कि लखनऊ के बारे में यहाँ के लोग और भारतवासी तो जानते ही थे। हाँ, यह जरूर है कि यूनेस्को का सूची में नाम आने के बाद विश्व स्तर पर लखनऊ का पर्यटन अब और अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करेगा। यहाँ का खान पान भी और विकसित होगा। लखनऊ अब अयोध्या, काशी और प्रयागराज जैसे धार्मिक स्थलों के लिए एक प्रमुख ट्रांजिट और स्टे हब के रूप में भी उभरा है। यूपीएसटीडीसी के अनुसार 2025 में लखनऊ से अयोध्या के लिए संचालित टूर पैकेजों की बुकिंग पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुनी रही, जिससे ये स्पष्ट होता है कि प्रदेश का पर्यटन अब अलग अलग शहरों की बजाय एक जुड़े हुए सर्किट के रूप में विकसित हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश में पर्यटन विकास को लेकर जानकारी दी। आज भारत जिस सांस्कृतिक पुनर्जागरण के एक नए दौर में प्रवेश किया है, इसमें अयोध्या का दीपोत्सव भी, ब्रज का रंगोत्सव भी, काशी की देव दीपावली भी पूरे देश के अंदर अपनी पहचान बना रही है। अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद, देवपाटन तीर्थ विकास परिषद, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, बिंदधाम तीर्थ विकास परिषद, सुख तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद, नेमिष धाम तीर्थ विकास परिषद, ये सभी गठित करके इन सभी धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्रों के सुनियोजित विकास को, उनके भौतिक, उनके आध्यात्मिक, उनके धार्मिक विकास को एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य सरकार कर रही है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा 100 वर्ष के बाद फिर से काशी विश्वनाथ धाम में पुनर्स्थापित हो चुकी है। सोरो सोकर क्षेत्र के विकास आदि के कार्य भी सरकार ने प्रारंभ किए हैं। कहीं रामायण पथ का काम, कहीं बौद्ध परिपथ का कार्य, आध्यात्मिक परिपथ का कार्य, शक्ति परिपथ का कार्य और ब्रज परिपथ का, बुंदेलखंड परिपथ, इन सब पर सरकार व्यवस्थित तरीके से कार्य कर रही है। सरकार के सतत प्रयासों का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या जैसे शहर न केवल सांस्कृतिक विरासत को मजबूती दे रहे हैं, बल्कि अपनी परंपरा, आस्था, विकास, पर्यटन से यूनेस्को तक को प्रभावित कर रहे हैं। अर्थशास्त्री एपी तिवारी ने आकाशवाणी से बातचीत में साल 2025 में प्रदेश में धार्मिक पर्यटन से उम्मीदों को मिलती धार पर कहा कि ये निश्चित ही सरकार के विजन को दिखाता है, जिसमें विकसित भारत का संकल्प भी है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की झलक भी।
शहरों के संस्कार भी हैं और खान पान रहन सहन की संपन्न परंपरा भी। सर, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया है, चाहे अयोध्या की बात कर लें, प्रयागराज की बात कर लें, काशी कॉरिडोर की बात कर लें, देवी मंदिरों की बात कर लें, लगातार पर्यटन विकास के जो कार्य किए गए हैं, उससे कैसे वैश्विक स्तर पर उत्तर प्रदेश अब एक नई पहचान कर रहा है? उत्तर प्रदेश में पर्यटन की प्रचुर संभावनाएं पहले से ही विद्यमान रही हैं, लेकिन योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान विशेष रूप में मोदी सरकार के सहयोग से जिस प्रकार धार्मिक स्थलों पर अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार हुआ, उससे पर्यटक आकृष्ट हुए, लोगों की, पर्यटकों की, श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ी। इसका परिणाम ये हुआ कि जो उदाहरण के तौर पे लिया जाए अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य, ये जो पौराणिक महात्म के तीर्थ स्थल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इनका जो तेजी के साथ विकास हुआ है, उसका परिणाम ये हुआ कि विश्व स्तर पर चाहे भगवान श्री राम की मंदिर का निर्माण हुआ, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, और उसके बाद जो एक कहेंगे पर्यटन उद्योग का विकास मजबूती के साथ हुआ। मेरा मानना है कि ऐसी स्थिति में पर्यटन की संभावनाओं को दोहने का जो प्रयास किया गया है केंद्र और राज्य सरकार द्वारा, उसी का परिणाम है कि वैश्विक स्तर पर उत्तर प्रदेश की एक ओर आर्थिक तरक्की को पहचाना गया, साथ ही साथ इसके पौराणिक महात्म और सांस्कृतिक महात्म के साथ पर्यटन की एक उत्तम गंतव्य के रूप में इसे स्वीकार किया गया। बिल्कुल सर, और पिछली साल की उपलब्धियों की बात करें तो दो बड़ी उपलब्धियां उत्तर प्रदेश के खाते में जाती हैं, क्योंकि दीपावली का नाता भी अयोध्या से ही है। यूनेस्को ने उसे अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया है, साथ ही लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में भी शामिल किया है। ये सरकार के प्रयासों को किस तरह से दिखाता है, और अयोध्या से यूनेस्को तक के जो सफर है या आयाम है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक अयोध्या का संबंध है, अयोध्या की पौराणिक जो महत्ता है वो बहुत विश्वविख्यात है कहेंगे, किंतु जो प्रगति जो वहाँ पर एयरपोर्ट बना, वहाँ पर जो होटल इंडस्ट्री कायम हुई, खास तौर पर वहाँ का जो भगवान श्री राम का एक जो पौराणिक एक देवत्व था वो उजागर हुआ। परिणाम यही हुआ कि विश्व स्तर पर उत्तर प्रदेश की एक साख धाक है वो बढ़ी। जहाँ तक लखनऊ का संबंध है, लखनऊ को अगर देखा जाए तो यहाँ का जो एक यहाँ की संस्कृति तो बहुमुखी या बहुधा रूप लिए हुए है, साथ ही साथ यहाँ के व्यंजन को जो सराहा गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यूनेस्को के स्तर पर, वो हो, ये मानना पड़ेगा कि यह सब सरकार की प्राथमिकताओं को लागू करने के पश्चात ही हुआ। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि जब सरकार ने पर्यटन उद्योग को प्राथमिकता दी, साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश का संभाव्य था, जो कहेंगे विकास का संभाव्य, जो एक प्रकार से औद्योगिक और पर्यटन दोनों को जोड़कर सरकार ने आगे बढ़ाया, यही कारण है कि विश्व स्तर पर उत्तर प्रदेश की साख-दाख बढ़ी, और इसके वैश्विक स्तर पर एक प्रकार से जो सुशासन के अध्ययन हो रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश को खास तौर पर एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में लिया जा रहा है। 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सोच, अपने विजन से परिवर्तन का बड़ा उदाहरण स्थापित किया है। जन आकांक्षाओं के अनुरूप पर्यटन विकास के बड़े प्रयासों ने ये साबित करके दिखाया है कि कैसे प्रभावी नीतियों के जरिए वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता बढ़ाई जा सकती है और नई उपलब्धियां भी हासिल की जा सकती हैं। विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे साल 2025 में उत्तर प्रदेश में विरासत के साथ विकास को बढ़ावा देते हुए पर्यटन के क्षेत्र में मिली उपलब्धियों और मजबूत होती वैश्विक पहचान पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।